जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशनल सिस्टम। दोस्तों, हम इस चैनल पर हमेशा वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिस कारण से मेरा सब्सक्राइब 370 हो चुका है। अगर आप लोग इसे और भी सब्सक्राइब बढ़ाना चाहते हैं तो आपका ही मदद हमको आगे बढ़ा सकता है। तो आप लोग मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं जो इस बारे में नहीं जानते हैं कि मैं वीडियो डालता हूं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा तुर्क तुर्क अफगान शासक, यानी जो पहले के हमारा जो इतिहास है उसमें मुसलमान के शासकों द्वारा भारत पर कितना बार आक्रमण किया गया है, कौन कौन शासक भारत पर राज्य किए हैं, उसको हम लोग आज लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको बता दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तुर्क। यहाँ पर पाठ हमारा है कि तुर्क अफगान शासक। तुर्क अफगान शासक, यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि पहले जो 950 वर्ष पहले तोमर राजवंशों ने शासन किया। जो दिल्ली हमारा शहर है, वर्तमान में जो दिल्ली शहर है उस पे 950 वर्ष पहले वहाँ पर दिल्ली के जो शहर था उस पर तुर्क अफगान शासकों ने, तैमूर राजवंशों ने वहाँ पर शासन किया, जिससे जो दिल्ली नगर था उसमें प्रमुख धनी व्यापारी रहते थे। और उस धनी व्यापारियों के द्वारा वो उसमें दिल्ली नगर में दिलवाल नाम का एक सिक्का डाला जाता था। तो हम लोग इसमें समझते हैं कि 950 वर्ष पहले जो हमारा दिल्ली नगर है उस पे तैमूर राजवंशों का शासक था, और दिल्ली नगर में बहुत सारे व्यापारी रहते थे, जिस कारण से वह एक व्यापार का केंद्र बन चुका था। यानी जितने भी हमारे राजा थे वह उसी राज्य को अपना केंद्र बनाकर और एक जगह से किसी भी और राज्य में अपना शासन चलाते थे। तो जिस नगर में व्यापारी लोग रहते थे वहां पर दिलवाल नामक एक सिक्का ढला जाता था। हम लोग यहाँ तक समझ चुके। अब हम लोग पढ़ते हैं 12वीं शताब्दी में। 12वीं जो शताब्दी है उसमें अजमेर के जितने भी शासक हैं, चौहान शासक, उसने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। 12वीं शताब्दी क्या होता है कि जो 1200 से लेके और 1201 तक ऐसे रहता है उसका, तो हम लोग उसको शताब्दी बोलते हैं। तो 12वीं शताब्दी में दिल्ली के जो अजमेर शहर जो दिल्ली था उस पर अजमेर शासकों ने, चौहान शासकों ने उस पर आक्रमण कर लिया। अब 13वीं शताब्दी है, तो 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने दिल्ली पर सल्तनत व्यवस्था को स्थापना किया। 12 शताब्दी में क्या किया, 12वीं शताब्दी में जो अजमेर के शासक थे यहाँ पर, उन्होंने दिल्ली पर शासन किया था और आक्रमण किया। और जो 13वीं शताब्दी आया इसके बाद, तो इसमें तुर्की के जितने भी हमारे मुस्लिम शासक थे उन्होंने दिल्ली पर अपना क्या किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया यहाँ पर। तो 13वीं शताब्दी में स्थापना किया था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि यह नगर दिल्ली था, जो इस पर इन लोगों ने अधिकार किया था, यह नगर दिल्ली था। शासन करने का यह केंद्र था। जो हमारा दिल्ली है वह पहले जो 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने वहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया, और उन लोगों ने एक उसको व्यापार का केंद्र बना लिया, क्योंकि दिल्ली जो आज भी है वह पहले भी उतना ही मशहूर था। लेकिन आज के डेट में जब जमाना टेक्नोलॉजी का हो गया है तो बहुत चेंज हो गया। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक कॉमन बात है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने शासन किया वही नगर आज विकास की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। तो आज दिल्ली का विकास बहुत ज़्यादा है, जो कि बिहार का विकास बहुत कम है। यहाँ पर आप लोगों को गौर करना है। तो जो तुर्की अफगान ने वहाँ पर शासन कर लिया, तो वहाँ पर 300 वर्षों तक तुर्कों ने वहाँ पर अपना शासन किया था। तो 300 वर्षों में वहाँ पर 5 राजवंशों ने वहाँ पर शासन किया था। यहाँ तक आपको मालूम रखना है। इसमें से 5 राजवंश थे। यहाँ पर पहला था हमारा गुलाम वंश, और दूसरा खिलजी वंश, तीसरा हमारा था सैयद वंश, और चौथा लोधी वंश, और यहाँ पर था एक तुगलक वंश। जो हमारा दिल्ली था उस पर 300 वर्षों तक तुर्क अफगान ने शासन किया। वहाँ पर 300 वर्षों तक 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें था एक गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, और जो तुगलक वंश, और यहाँ पर तुगलक वंश हो गया खिलजी वंश। यहाँ पर 5 शासक थे। चलिए इसके अगले वीडियो में और हम समझाते हैं।